जनाब स्पीकर, पिछले साल जून में IMF प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा था और नए प्रोग्राम से मुतल्लिक बहुत गैर यकीनी कैफियत थी। नए IMF प्रोग्राम में ताख़ीर इंतहाई मुश्किलात पैदा कर सकती थी। आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होने का इम्कान है। हुकूमत अपनी होम ग्रोन रिफॉर्म्स को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए IMF के साथ एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर बातचीत कर रही है। नए प्रोग्रामों में मैक्रो इकनॉमिक एंड फिस्कल स्टेबलाइजेशन, ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने, कर्ज़ों को सस्टेनेबल बनाने, पावर सेक्टर और SCOEs में इस्लाहात करने के साथ साथ गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। बजट खसारे को कम करना एक अहम मकसद होगा। इस मकसद के हसूल के लिए हम एक मुनसिफाना टैक्स पॉलिसी के ज़रिए अपनी आमदन बढ़ाएंगे और गैर ज़रूरी अखराजात को कम करेंगे। हम गैर ज़रूरी अखराजात को कम कर रहे हैं। हुकूमत पेंशन के निज़ाम में इस्लाहात ला रही है, जिसकी तफसीलात मैं अपनी तकरीर के अगले हिस्से में बयान करूँगा। वफाकी हुकूमत की तमाम खाली असामियों को ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जिससे 45 अरब रुपए सालाना की बचत होने का इम्कान है। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को कारोबार नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म कमर्शल स्पेस में हुकूमती अमल दखल को कम करने और निजी शोबे को फ़रोग़ देने पर पुख्ता यकीन रखते हैं। इसलिए हमने निजकारी को एक कलीदी तरजीह बनाया है। हम ना सिर्फ PIA, रूजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट पेमेंट बैंक जैसे इदारों की जारी निजकारी में तेज़ी लाएंगे, बल्कि निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए दीगर SOEs को पेश करने का एक ठोस प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहे हैं। माली साल 2024-25 के बजट के ज़रिए कमज़ोर तबकों को BISP प्रोग्राम के ज़रिए मुआवनत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। आइंदा माली साल के लिए हुकूमत दर्ज झेल पेशरफ्त के साथ BISP के लिए मुख्तस रकम को 27% इजाफे के साथ 593 अरब रुपए तक ले जाएगी। इन इक़दाम से निजी शोबे की सरमायाकारी से फ़ायदा उठाया जाएगा, जिससे प्लांटर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स और मोबाइल ग्रेन ड्रायर्स के लिए फाइनेंसिंग दस्तयाब होगी और ज़रूरी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और वेस्टेज को कम करने में मदद मिलेगी। बिजली की पैदावार को महंगे इंपोर्टेड फ्यूल की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी यानी विंड, सोलर और हाइडल पावर जनरेशन की तरफ मुंतकिल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत बाइक्स के लिए 4 अरब रुपए और तवानाई की बचत करने वाले पंखों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर रही है। FBR के महसूलात का तखमीना 12,970 अरब रुपए है, जो कि रवां माली साल से 38% ज़्यादा है। चुनांचे वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 7,438 अरब रुपए होगा। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 3,587 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 9,119 अरब रुपए होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए है, जिसमें से 9,775 अरब रुपए इंटरेस्ट की अदायगी की जाएगी। मजमूई तरक्याती बजट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर यानी 1,500 अरब रुपए होगा। 2,122 अरब रुपए दफाई ज़रूरियात के लिए फ़राहम किए जाएंगे और सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 839 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,014 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली, गैस और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1,363 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। 1,777 अरब रुपए पर मुश्तमिल कुल ग्रांट्स बुनियादी तौर पर BISP, AJK, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम होने वाले इस्लाह, हायर एजुकेशन कमीशन, रेलवे, तरसीलात ज़र और IT के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तस की गई हैं। अगले माली साल की PSTP में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहमी के लिए 824 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसमें से एनर्जी सेक्टर के लिए 253 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए 279 अरब रुपए, वाटर सेक्टर के लिए 206 अरब रुपए, जबकि प्लानिंग और हाउसिंग के लिए 86 अरब रुपए शामिल हैं। समाजी शोबे के लिए रवां साल में 244 अरब रुपए के मुकाबले में 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इस साल की टैक्स पॉलिसी के अहम असूल ये हैं। नंबर 1, टैक्स बेस वसी करके टैक्स टू GDP रेशो में इजाफा करना। नंबर 2,
अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को ख़त्म करने के लिए मईशत की डिजिटाइजेशन। नंबर 3, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफाज। नंबर 4, नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमायाँ इजाफा। नंबर 5, कम आमदन वाले तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़। जनाब स्पीकर, हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। इन कोशिशों का मकसद ये है कि रोज़गार के मौक़े बढ़ें, टैक्स दहिंदगान और डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स के लिए कारोबार को आसान बनाया जाए और सनतों और बरामदात की हौसला अफजाई की जाए ताकि इससे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए जा सकें। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेंस टैक्स में तरमीम। मौजूदा कानून में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के कैपिटल गेंस पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर टैक्स लगाया जाता है। होल्डिंग की मुद्दत से कता नज़र 15% की शरह से टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स के टैक्स रेट मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत 45% तक करने की तजवीज़ है। इस कदम से मईशत को डॉक्यूमेंट करने में मदद मिलेगी। इसी तरह हाउसिंग सेक्टर से स्पेकुलेशन का खात्मा होगा और आवाम को अफोर्डेबल हाउसिंग की फराहमी में मदद मिलेगी। मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बजाय गाड़ी की कीमत पर तब्दील करना। मौजूदा कानून के तहत 2000 सीसी तक की गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बुनियाद पर की जाती है। गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है और इसलिए टैक्स की असल पोटेंशियल से फ़ायदा उठाने के लिए ये तजवीज़ की जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासब पर कर दिया जाए। मोबाइल फ़ोन्स को 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स करने की तजवीज़ है कि मोबाइल फ़ोन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ पर सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट लागू किया जाए। तांबे, कोयला और कागज़ और प्लास्टिक के स्क्रैप वगैरह पर सेल्स टैक्स विद होल्डिंग का इतलाक़। इस वक्त तांबे, कोयले, कागज़ और प्लास्टिक स्क्रैप से मुतल्लिक सेक्टर्स गैर मुनज़्ज़म हैं और कौमी ख़जाने में उनका कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। इन सेक्टर्स में टैक्सेस की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ है कि सेल्स टैक्स विद होल्डिंग रजीम नाफिज की जाए। मार्केट में जाली सिगरेटों की दस्तयाबी हुकूमत और सेहत आमा के इदारों के लिए बाइस तशवीश है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मुतारफ़ कराने के बावजूद तम्बाकू की स्मगल्ड, जाली और नॉन टैक्स पेड मसनूआत की मार्केट में दस्तयाबी एक मसला है। इस मसले के हल के लिए टैक्स स्टैम्प्स के बगैर सिगरेट बेचने वाले रिटेलर्स पर सख्त सज़ाओं के इतलाक़ की तजवीज़ है, जिसमें इन दुकानों को सील करने की तजवीज़ शामिल है। सीमेंट पर FED रेट में इजाफा। इस वक्त सीमेंट पर 2 रुपये फ़ी किलो FED आयद है। तजवीज़ है कि इसको बढ़ाकर 3 रुपये फ़ी किलो कर दिया जाए। नंबर 4, गैर मनकूला जायदाद पर FED का इतलाक़। रियल एस्टेट में इस्तेहकाम लाने और स्पेकुलेशन को रोकने के लिए नए प्लाटों, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED आयद करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास करते हुए उनके लिए रिलीफ इक़दामात किए जा रहे हैं। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। पहले मरहले में मुल्क भर के 5,000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होगी, जबकि दूसरे मरहले में 10,000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सेहत का ये बुनियादी हक़ फराहम करेंगे।